पंजाब में आम आदमी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद हरियाणा की तस्वीर बदलने लगी है। हरियाणा में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है। आपसे जुड़े कार्यकर्ता जो हैं वे काफी उत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुमित हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। हिंदुस्तानी ने यहाँ जश्न भी मनाया था और वर्करों के साथ मीटिंग भी की थी। अभी कुरुक्षेत्र हेडक्वार्टर पर भी विजय जुलूस निकालने की तैयारियां चल रही हैं। ऊपर से निर्देश आया है कि प्रत्येक जिले में हरियाणा भर में विजय जुलूस निकालकर निकाय चुनाव को लेकर माहौल बनाया जाएगा, क्योंकि निकाय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। डेट आई नहीं है, डेट आगे पीछे हो रही है, पर यहाँ पार्टियां तैयार हैं। अब जीत से उत्साहित आपका अगला कदम क्या होगा, सुमित हिंदुस्तानी से हम बात करते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको जीत की, आपकी भी ड्यूटियां लगी थी शायद पंजाब में कहीं किस हल्के में, तो क्या कहेंगे आप जीत पे? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी व्यूवर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि हम जानते हैं कि आपने भी पंजाब में आपके जो परिवार के लोग रहते हैं उनको ज़रूर आपने फ़ोन या व्हाट्सएप के थ्रू कहा होगा कि झाड़ू को वोट दें। तो कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और रही बात हरियाणा के नगर निकाय चुनाव की, आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और झाड़ू के निशान पर चुनाव लड़ेगी, ये पहले ही तय कर चुके हैं। पार्टी क्या करने जा रही है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाइज जुलूस निकालने की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, जब देखिए हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग आम घर के लोग हैं। हमें घर में जब कोई अच्छी खाने की सब्जी बन जाती है ना, तो शायद हम लोग कहते हैं कि इसको रख दो, सुबह का ब्रेकफास्ट भी उसी सब्जी से करेंगे। तो अभी हम लोग पंजाब जीत गए हैं, तो ये जश्न तो हम लोग हो सकता है आने वाले कई सालों तक बनाएं, क्योंकि पंजाब के अंदर घमंड को तोड़ने का काम आम घर के बच्चों ने, क्रांतिकारी बच्चों ने करा है। तो इसका जश्न तो पूरा देश मना रहा है। आम ने खास लोगों को हराया है और अब आम भी खास बनने लग रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या रणनीति चल रही है, आगे की क्या तैयारियां चल देखिए, रही हैं? तैयारियां बिल्कुल सभी 52 की 52 नगर निकाय जहाँ पर भी होने हैं वहाँ पर प्रभारी हम लोगों ने लगा दिए गए हैं। थानेसर की जिम्मेदारी मुझको मिली है। लाडवा से हमारे जवाहरलाल गोयल जी हैं और इस्माइलाबाद से लखविंदर राणा जी हैं, राजेंद्र ढोल जी पेवस हैं, सभी प्रभारी लग चुके हैं। कैंडिडेट्स के जितने भी आवेदन हैं, ईमानदार लोगों के आवेदन हमारे पास आ रहे हैं और उनकी स्क्रूटनी भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे और गली गली जाकर, मान लीजिए एक कैंडिडेट का हमारे पास आवेदन आता है और उसके मोहल्ले में जाके उनके बारे में हम जाकर पूछेंगे। मोहल्ले वाले कहेंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको हम मोहल्ले वालों की आवाज़ बनने का मौका देंगे। कौन सी विधानसभा में आपने प्रचार किया था? आपकी पंजाब चुनाव में कहाँ ड्यूटी थी, देखिए, वहाँ क्या मैं कहा? पार्टी से बहुत पहले जुड़ गया था। उस समय तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। आज से 10 साल पुरानी बात मैं आपको कर रहा हूँ। तब आंदोलन के अंदर बहुत से साथी मिले थे और आज मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि जिन साथियों के साथ हमने इनकलाब का नारा लगाया, आज तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे साथी, चाहे दिल्ली में हों, चाहे अब पंजाब में हों, विधानसभा में बैठ के उस इनकलाब को धरातल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। मैं लुधियाना साउथ में था, मैडम राजेंद्र पार कौल छिन्ना जी थे और हमारे बड़े भाई जीवन सिंह संगोवाल जी। तो ये सब लोग प्रचंड बहुमत से जीते हैं। जीवन सिंह संगोवाल जी ने हजारों की संख्या में अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराया है। अब क्या निर्देश आया हाईकमान का? कब तैयारी चलनी है जुलूस की? मीटिंग कब आज है? शाम को 4 बजे जो हमारे उत्तरी जोन के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर विशाल खुब्बड़, उनके कार्यालय में हम लोग मीटिंग करेंगे और विजय जुलूस में क्या-क्या चीज़ें होंगी और हो सकता है कि शायद कोई पंजाब से जीता हुआ विधायक भी उस जुलूस में आए, तो ऐसे ही हम लोग सोचेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आपको दिख रहा होगा और किस तरीके से सुमित हिंदुस्तानी हमें अपनी बात बता रहे हैं और ये कहाँ-कहाँ प्रचार करके आए थे, वो सारी बातें ये हमें बता रहे हैं। सुमित जी, बधाई के साथ-साथ आपने एक मोबाइल नंबर भी यहाँ जारी कर दिया है लोकल, कि आपसे जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट करें। देखिए, क्या रुझान आ रहा है? अरे मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊँगा, अभी तक 127 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। शाहबाद से, पेहवा से और आपके क्या बोलते हैं इस्माइलाबाद एरिया से, सेक्टर से, गाँव हतीरा, किरमिच, अमीन, ज्योति सर, हर जगह से फ़ोन आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, अब की बार इस परिवारवाद को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी
हर तरह के मुद्दों का लाभ उठाती है, जैसे किसान आंदोलन था, उसके बाद अब ये जीत है। इस जीत को हरियाणा में भी पार्टी भुनाने में लगी है। विजय जुलूस के साथ-साथ आम जनता के कॉन्टैक्ट इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और लोगों की कॉल भी आ रही हैं, लोग पार्टी से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। सुमित जी, सीएम और होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि वे सीमावर्ती क्षेत्र में आपकी जीत से खुश नहीं हैं, क्या कहेंगे? सीएम साहब ने तो किसानों के सामने भी खड्डे खोद दिए थे, तो जिनका दिमाग इन खड्डे खोदने में और भरने में लगता है वो उसको क्या मालूम है। और विज साहब को तो मैं कहता हूँ कि विज साहब देखो, मैं आपके प्रति मेरे अंदर बड़ी वो है, कहते हैं ना कि बेचारापन की, यार आपके हालात क्या बना दिए हैं सरकार में। मैं समझता हूँ कि खट्टर साहब आपकी नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन उसकी भड़ास आप आम आदमी पार्टी भी क्यों निकाल रहे हो। विज साहब को तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने दिमाग का इलाज करा लो भाई। और आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। आपने पूरे पंजाब के लोगों को नशेड़ी घोषित कर दिया कि आपने दिल्ली में शराब के खोखे खुल गए, तो पंजाब के लोगों ने वो देख के आपको शर्म आनी चाहिए। आप कुर्सी गरिमा रखें। और स्नेही जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जी। पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर जो कॉलर खड़ा करके बोलते थे ना कि मैं तो इतने सालों से विधायक हूँ, मंत्री हूँ, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और अब की बार जो ये विद साहब भी कहते हैं ना कि मैं इतने बार का एमएलए हूँ, आप देखना एक आम घर का बालक, एक आम घर का बच्चा आपकी इस हेकड़ी को उतारने का काम करेगा आने वाले चुनावों में। सुमित हिंदुस्तानी चैलेंज दे रहे हैं कि अनिल विज और सीएम मनोहर लाल इसलिए नाखुश हैं कि सुमित हिंदुस्तानी का साफ कहना है कि हरियाणा में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसलिए सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज नाखुश हैं, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद दूसरा टारगेट बनाने वाली है और बीजेपी का सफाया होगा, आम आदमी पार्टी आएगी, ये दावा है आम आदमी पार्टी के नेता सुमित हिंदुस्तानी का। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।